हाय, दिस इज़ आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे मेरी इतने अच्छे खासे करियर गैप के बाद जॉब लगी। तो आज की वीडियो उसी बारे में होने वाली है और आज की वीडियो हम कुछ पार्ट्स में बनाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं देखना और आपको कोई अगले पार्ट पे जंप करना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, उसको आप देख के एक पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला पार्ट है व्हाट क्रिएटेड दिस ह्यूज करियर गैप। तो अगर हम मेरे करियर गैप की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था और 2018 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था, बट वो अटेम्प्ट डिले होता रहा और वो 2019 में हुआ। तो पूरा एक साल का गैप वहाँ पे आया था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में 2020 में देने वाला था जिसमें कोरोना आ गया था। वैसे ही प्रोसेस काफ़ी स्लो था और फिर कोरोना के आने की वजह से तो बिल्कुल ही सुपर स्लो हो गया वो सारा काम। कुछ 2-3 अटेम्प्ट देने में मेरे को बहुत लंबा टाइम लग गया था। तो इसकी वजह से ये सारा करियर गैप क्रिएट हुआ और इतना गैप क्रिएट होने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं ये फील करने लगा था कि मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। काफ़ी ज़रूरत थी मेरे को जॉब की। उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे को आईटी में मूव करना है। ये सोचने के बाद मैं आईटी के लिए प्रिपेयर करने लगा। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, विच इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर आईटी। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को आईटी की तरफ मूव करना है तो उसमें भी मैंने सोचा था कि मैं डेटा एनालिटिक्स में जाऊंगा। और जब ये मेरा डिसाइड हो गया कि मेरे को डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो जो चीज़ें मैंने पढ़ी उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने पाइथन पढ़ी थी। पाइथन पढ़ने के बाद फिर मैंने उसकी कुछ लाइब्रेरीज पढ़ी थी जैसे कि नमपाई, पेंडाज, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। डेटाबेस के लिए मैंने माईसीक्वल किया था। इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के लिए मैंने पावर बीआई पढ़ा था। ये सब पढ़ने के बाद जब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स करने लगा तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि भाई और अच्छे से एनालिसिस के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स भी आनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी। जब ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली थी तो मैंने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स भी पढ़ी थी, जिसमें से एक लीनियर रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट मैंने पढ़ी थी। हालांकि इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को मैंने अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया था, बट थियोरेटिकली मैंने काफ़ी डीप में पढ़ा था ये सब और कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने पढ़ी थी। अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। तो मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया था, कोई सर्टिफिकेशन नहीं था। ये सारी चीज़ें मैंने गूगल करके, यूट्यूब करके ऐसे ही पढ़ी थी। और कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आप वहाँ से वो चीज़ें पढ़ सकते हो। जैसे मैंने फ्री कोड कैंप का यूज़ किया था और पाइथन के लिए नमपाई, पेंडाज, इन सब के लिए भी फ्री कोड कैंप यूज़ किया था मैंने। माईसीक्वल के लिए भी मैंने फ्री कोड कैंप यूज़ किया था और W3 स्कूल से भी पढ़ा था मैंने। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी। यूट्यूब से मैंने स्टैटिस्टिक्स और अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ी थी, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। आप ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ वहीं से ही वो चीज़ पूरी पढ़ ली थी, ऐसा नहीं था। मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी थी और सबको ऐसे मिला जुला के वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, बट वो सारे लिंक मैं डाल नहीं सकता। कुछ तो मेरे को खुद नहीं याद मैंने क्या क्या ढूंढा था, लेकिन हाँ उनमें से कुछ अच्छे लिंक्स मैं डाल दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये सब प्रिपेयर करने के बाद मैंने इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो आते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट पे, विच इज़ व्हेन एंड वेयर आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो भाई जब ये सारा पढ़ लिया मैंने स्टार्ट करा अप्लाई करना। मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, नौकरी पे बनाई, ग्लासडोर, ये वो सारी ऐप डाल रखी थी मैंने फ़ोन में और मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करता था। इतनी जगह अप्लाई करने के बाद भी मेरे को याद है कि मेरे को 2 या 3 रिप्लाई आए थे, जिसमें से एक में एक टेस्ट था डेटा इंटरप्रिटेशन का, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। एक जगह से मेरे को एक पूरा प्रोजेक्ट टाइप ही दे दिया था और वो बोला था कि 2 दिन में सबमिट करना है, तो वो भी मैं टाइम में सबमिट नहीं कर पाया था। तीसरे वाले का मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्या सीन हुआ था,
तो ये 3 जगह से कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को एक इंटरव्यू मिला अपने फ्रेंड के थ्रू, डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल थी, ये एक स्टार्टअप था। उसमें मेरा पहला राउंड हुआ जिसमें कोडिंग का टेस्ट था। 5 क्वेश्चंस थे, 5 में से मैंने 4 सही सॉल्व कर दिए थे, तो मेरा वो राउंड क्लियर हो गया था। सेकंड राउंड था जिसमें पजल्स वगैरह पूछी थी मेरे से, 6 या 7 पजल दी थी, वो मैंने सारी सॉल्व कर दी थी। फिर मेरा इसके बाद एक और टेक्निकल राउंड हुआ था, उस राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया था। तो ये सब होते होते एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे को बहुत ज़्यादा ही नीड थी जॉब की, बहुत लंबा करियर गैप हो गया था। और हाँ, अगर आपको जानना है कि मेरा एग्जैक्टली कितना करियर गैप था, और भी आपको अगर कोई और बात करनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मेरे को डीएम कर सकते हो और वहाँ पे हम भाई एकदम खुल के बात कर सकते हैं, आराम से सब कुछ पूछ सकते हो आप मेरे से। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दूंगा, कुछ मिसगाइड नहीं, कुछ मिसलीड नहीं भाई, ठीक है। और वैसे भी मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, तो मैं सबके बहुत आसानी से रिप्लाई कर सकता हूँ। खैर ये सब बातें हटाते हैं, तो वापस आते हैं अपनी वीडियो पे कि हाँ भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा नीड थी जॉब की, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे जब मेरे को इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे थे और एक जगह से रिजेक्शन भी हो गया था, तो मेरे को मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया था कि मैं इंटर्नशिप ढूंढने लगा था कि भाई मेरे को 10,000 तक की कोई पेड इंटर्नशिप मिल जाए या कोई जॉब मिल जाए जो 10-15 हज़ार में ही मतलब मैं काम कर लूँगा, ये सब सिचुएशंस थी। उस टाइम पे मेरे को फिर पता चला फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में। अब आते हैं हम इस वीडियो के 4th एंड लास्ट पार्ट पे, विच इज़ रिसीविंग एन ऑफर लेटर। तो फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया, उसके जो भी प्रोसीजर थे वो सारे कंप्लीट हुए, सारे इंटरव्यू राउंड्स क्लियर हुए, और उसके बाद मेरे को एक्सिस बैंक से एक ऑफ़र आया। उसमें ये मेंशन था कि आपकी 19 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, अगर आप ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 100% जॉब मिलेगी। उसमें पैकेज वगैरह भी मेंशन था। ये सब हुआ, ये ऑफ़र लेटर मिला, ट्रेनिंग स्टार्ट करी, वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और अब मैं जॉब कर रहा हूँ। तो यही था आज की वीडियो के लिए। और अगर आपको जानना है फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम क्या है, तो इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। उसमें पूरी तरीके से बात करेंगे कि फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम क्या है, ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैकेज मिलता है, क्या प्रोफाइल मिलती है, ये सब के बारे में हम उसमें बात करेंगे। वो अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो यार अपने उन दोस्तों के साथ जिसको इस चीज़ की सही में नीड है। क्योंकि एक टाइम था जब मेरे को भी ऐसे था कि भाई कोई तो रास्ता मिले जहाँ से मैं कुछ स्टार्ट कर पाऊँ, कोई जॉब हो और मैं इस फील्ड में मतलब आ पाऊँ, कोई एंट्री तो मिले। काफ़ी लोगों को ऐसी नीड होती है। मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया था उस टाइम पे कि भाई बहुत लंबा करियर गैप है, अब क्या कुछ होगा। तो अगर आप भी ऐसे किसी बंदे को जानते हो तो उसके साथ ये शेयर करो, उसको इस चीज़ से हेल्प मिल सकती है। बाकी फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।